पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि लेफ्ट 16 और टीएमसी 12 सीटों पर आगे चल रही है। यानी त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नागालैंड में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली एनडीपीपी पार्टी ने मिलकर 60 में से 41 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर भी अभी तक के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। वहीं मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे आगे चल रही है और 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में मंत्री स्तर की बैठकें जारी हैं। इसी कड़ी में आज विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ साथ आना होगा। दुनिया में विकास का एक संतुलन बनाना होगा। 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर का लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अपनी G20 अध्यक्षता के लिए भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम चुनी है। यह उद्देश्य की एकता और कार्रवाई की एकता की आवश्यकता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जद्दोजहद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। एजेंसी ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क की है। जरगर के श्रीनगर के नोहट्टा इलाके में स्थित घर को कुर्क किया है। बता दें कि 31 दिसंबर 1999 को भारत मुश्ताक अहमद जरगर सहित जेल में बंद 3 आतंकवादियों की अदला बदली करने पर सहमत हुआ था। आतंकी इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। तब भारत ने इस आतंकी समेत 3 को छोड़ा था और अपने 180 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया था। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत वंशी हेली ने कहा कि पाकिस्तान कम से कम 1 दर्जन आतंकी संगठनों का घर है। उसे अमेरिका से बिल्कुल भी आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। वहीं एक ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान को घेरते हुए #CutEveryCent यानी पूरी रकम रोक दो ट्वीट किया। इतना ही नहीं, बीते मंगलवार को हेली ने पाकिस्तान पर हमलों को धार देते हुए कहा था कि अगर वे सत्ता में आती हैं तो पाकिस्तान जैसे बुरे देशों को डॉलर नहीं देंगे। बता दें कि भारतवंशी निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार हैं और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 8.5% की दर से बढ़कर 24,500 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पिछले वर्ष यह 15.5% की दर से बढ़ा था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम ने बताया कि 2022 से 23 में 2.90 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई हैं, जिसके साथ कुल कार्यबल बढ़कर 54 लाख हो गया। यानी इस क्षेत्र में 54 लाख लोगों को आईटी कंपनियों में सीधा रोजगार मिल रहा है, जिनमें से 20 लाख महिलाएं हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा कि शीर्ष 5 कंपनियों के पास कुल 18 अरब डॉलर के मौजूदा सौदे हैं और उद्योग का आकार 2030 तक 500 अरब डॉलर होने का अनुमान है।